नमस्ते बच्चों, मराठी की इस तासिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आहे. नमस्ते मुलांनो, मराठीच्या या तासामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. चला पाहूया आज आपण काय शिकणार आहोत ते. तर मुलांनो, आपण पुढे जाण्याआधी हे पाहूया कि आपण मागील तासांमध्ये काय काय शिकलो आहोत. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने पिछले कुछ पीरियड्स में या फिर लेसन्स में क्या क्या सीखा है. मेरे साथ दोहराइए. क, ख, घ, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ. ये थे कुछ व्यंजन जो हमने पिछले लेसन में सीखे थे. हे काही व्यंजन आहे जे आपण मागील तासामध्ये शिकलो आहोत. तर आता आपण यापुढील व्यंजन शिकूया. चला तर मग बघूया या अक्षरांची ओळख आणि हे कसे लिहायचे ते. देखते हैं इनको कैसे पहचानते हैं और इनको लिखना कैसे है. चला तर मुलांनो, आता पाहूयात पान क्रमांक 33 किंवा 33. चलो बच्चों, आइए देखते हैं पेज नंबर 33. लिखिए CW और डालिए आज की डेट 11th of September. सो पहला अक्षर है आज का ण. ण, ण बाणाचा. बाण मीन्स एरो. बो एंड एरो में जो एरो होता है बाण. तो देखते हैं कुछ और शब्द जहां पे ण इस व्यंजन का प्रयोग किया गया है. पाहूयात अजून काही शब्द ज्याच्यामध्ये ण या व्यंजनाचा उपयोग केला गेला आहे. पहिलं आहे सहाण. सहाण ये जो है, जब कोई घूटी या फिर भगवान जी के जो चंदन है उसको जिस चकले पे घोला जाता है उसे कहते हैं मराठी में सहाण. सहाण. आपने अगर अपने दादा नानी या दादी को देखा होगा पूजा करते समय तो इस पे चंदन उगाला जाता है. तो ये है सहाण. दूसरा शब्द है वहाण. बोलो मेरे पीछे. वहाण. वहाण मीन्स फुटवेयर या फिर हमारे जो पैर में पहनने वाले चप्पल या जूते होते हैं उन्हें कहते हैं वहाण. फिर है वरण. आगे का शब्द है वरण. वरण मीन्स दाल. खाने में हम चावल के साथ जो दाल खाते हैं उसे मराठी में कहते हैं वरण. आगे का शब्द है पणती. पणती. दिवाली में जो हम दिए लगाते हैं इस दिए को बोलते हैं पणती. पणती. तो ये थे कुछ नए शब्द जिसमें न इस व्यंजन का प्रयोग किया गया है. तो हमें क्या करना है, इसमें न अक्षर को ढूंढ के उसे गोला बनाना है. चला तर मग आता या शब्दांमध्ये न या अक्षराला शोधून आपण गोल करूयात. पहिलं अक्षर होतं सहाण. इसमें उन्होंने पहले ही न पे गोला कर दिया है. अब देखते हैं आगे का वर्ड वहाण. तो न पे ये रहा गोला. फिर आता है वरण. तो यहाँ पे न कहाँ पे है, ये रहा. तो इसको आपको गोलाकार करना है. फिर है पणती. तो हम इसे भी अभी न को गोल करेंगे. न. तो चिल्ड्रन, ये ऐसे ही हम सारे अक्षर लिखेंगे और पढ़ेंगे. अब देखते हैं इनको लिखते कैसे हैं. बहुत ही आसान है. हम जैसे इंग्लिश लेटर यू लिखते हैं वैसे ही ठीक उसी तरह हमें लिखना है ण. ठीक है. पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए यू और फिर यू लेटर यू बनाइए और इसको ठीक यहाँ पे याद रखिए कि इसको नीचे यहाँ पे टिकाना नहीं है. और फिर उसके बगल में ही ठीक बनाइए एक स्टैंडिंग लाइन और फिर एक स्लीपिंग लाइन. ये बन गया आपका मराठी अक्षर न. न बाणाचा. एक और बार देखिए. पहले बनाइए इंग्लिश लेटर यू
और फिर एक सीधी रेखा खींचिए यूं, और फिर उसके ऊपर बना दीजिए एक स्लीपिंग लाइन और बोलिए मेरे साथ ण बाणाचा। बोलिए मेरे साथ ण बाणाचा। याद रखिएगा, दोन लाईन्स के बीच में ही लिखना है, दोन लाईन्सच्या मध्ये मधोमध लिहायचं है आपल्याला, याच्या बाहर जाता कामा नये, इस लाइन के नीचे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये था अक्षर ण। देखते हैं आगे का अक्षर। अब हम है पेज नंबर 34 पे, यानी 34 पे, और इस पे भी हम CW लिखेंगे। हमारा हमारा अगला अक्षर है त। त त से तलवार, त तलवारीचा। मराठी में भी तलवार को तलवार ही कहते हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ शब्द जिसमें त इस व्यंजन का प्रयोग किया गया है। चला तर बघूयात आपण ज्या अक्षरांमध्ये, ज्या शब्दांमध्ये त या अक्षराचा प्रयोग केलेला आहे। हे पहिला शब्द आहे तवा। मम्मी जिसमें गरम गरम रोटी आपके लिए बनाती है, उस बर्तन को क्या कहते हैं? तवा। ये देखो, ये है तवा। फिर है तबला। तबला एक वाद्य आहे। तबला एक वाद्य आहे, ज्याच्यानी भजन किंवा आपल्या गाण्यांमध्ये सूर आणि ताल आपल्याला मिळतो। तो ये है तबला। फिर है तबक। तबक, तबक माने थाली। आपकी मम्मी या पापा अगर पूजा करते हैं तो आपने कभी देखा है कि जिस थाली में पूजा का सामान रखा जाता है उसे कहते हैं तबक। ये है तबक। फिर है तलाव। तलाव माने तालाब, हिंदी में बोलते हैं तालाब। तर मुलांनो, हे होते काही शब्द ज्यांच्यामध्ये त या अक्षराचा प्रयोग केला गेलाय। आता आपल्याला काय करायचंय? आता आपण त या अक्षराला शोधून त्याच्या भोवती गोल करूया। अभी हम त को ढूंढ के गोला बनाएंगे। ये तबला त। तबक, इसमें त कहाँ है? ये रहा, तो बनाइए फटाफट गोला। फिर है तलाव। तो जो अक्षर शुरू में है त, उसको सर्कल कीजिए। तो ऐसे ही आपको ये कंप्लीट करना है। कलरिंग आप खुद कर सकते हो, कलरिंग कर लीजिएगा। अब देखते हैं इस अक्षर को लिखते कैसे है। बहुत ही आसान है। देखो, पहले एक कर्व बनाइए ऐसे, फिर एक स्लीपिंग लाइन बनानी है आपको। फिर जब आप ये यहाँ तक पहुंचते हो तो आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनाकर नीचे बॉटम लाइन तक टच करनी है, और फिर उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनानी है, तो बन जाता है आपका त। ये बन गया आपका त। अब देखते हैं एक और बार। ऐसे, ये यहां से शुरू करो और फिर यहाँ रुकना है आपको, और फिर ठीक यहीं से ऊपर फर्स्ट लाइन से आपको एक स्टैंडिंग लाइन खींच के उसको ठीक बॉटम लाइन तक लेके जाना है, और ये बन गया आपका त तलवारीचा। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, त त तलवारीचा। ऐसे ही आपको इस पेज को कंप्लीट करना है। देखते हैं आगे का अक्षर। तर मुलांनो, आता आपण पोहोचलो आहोत पान क्रमांक 35 वर। अब हम पहुंचे हैं पेज नंबर 35 पे। अगला अक्षर है थ। थ थवा। थवा माने फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो पंछी एक साथ समूह समूह में आसमान में उड़ते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं थवा। उसे बोलते हैं थवा। अब देखते हैं कुछ शब्द जिसमें थ इस व्यंजन का प्रयोग किया गया है। चला तर बघूयात आपण जे शब्द ज्यांच्यामध्ये थ या अक्षराचा प्रयोग केला गेला आहे। पहिला शब्द आहे थर। थर मतलब लेयर्स। यहाँ जन्माष्टमी में जो गोपाल एक दूसरे के ऊपर
चढ़ के हांडी फोड़ते हैं तो उसके लिए जो लेयर्स बनाई जाती है, ह्यूमन लेयर्स होते हैं, उसे बोलते हैं थर। फिर अगला अक्षर है, शब्द है नथ। नथ ये एक पारंपरिक महाराष्ट्रियन गहना है जो महाराष्ट्रियन औरतें नाक में पहनते हैं। इसे कहते हैं नथ। हा एक पारंपरिक महाराष्ट्रीयन दागिना आहे जो महाराष्ट्रीयन स्त्रिया नाकामध्ये घालतात, याला म्हणतात नथ। त्याच्यानंतर पुढील शब्द आहे अंथरुण। अंथरुण मीन्स बेडिंग। ये है बेडिंग। आप जो बिछौना बिछा के सोते हो इसे बोलते हैं अंथरुण। मराठी में बोलते हैं अंथरुण। आगे का शब्द है रथ। रथ तो बहुत ही आसान से शब्द है। अब हमेशा की तरह हम थ इस अक्षर को इन शब्दों में ढूंढ के उसके ऊपर गोला बनाएंगे। चला तर मग या थ अक्षराभोवती गोळा बनवूयात। पहिल्या अक्षरात त्यांनी थ र मध्ये थ इथे शोधून त्याला गोला केलाय। आता पुढील शब्द न थ। तर इथे थ आहे का? यहाँ पे थ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये रहा। तो इसे यू गोला कीजिए। फिर है अंथरुण। तो अभी इसे यहाँ पे थ है और इसको गोला कीजिए। फिर है रथ और फिर रथ को यू गोला करना है। तो ये थे कुछ शब्द जो हमने आज सीखे हैं। तो देखते हैं थ को लिखा कैसे जाता है। पहले एक सर्कल बनाइए यूं। फिर उस सर्कल को यहाँ ठीक ऊपर से खींच के एक ऐसी रेखा बनाइए, कर्व लाइन बनाइए यूं। और फिर एक कर्व नीचे बनाइए, जैसे इंग्लिश नंबर 2 लिखते हैं कुछ वैसे ही दिखेगा ये। और फिर ये इसको यहाँ पे खींच के ऊपर स्टैंडिंग, ये यहाँ पे टॉप लाइन से आपको एक स्टैंडिंग लाइन बना के ठीक उसको नीचे बॉटम लाइन तक खींच के लेके जाना है। एक और बार देखिए इसको। एक सर्कल बनाइए पहले यू और फिर उस सर्कल को ऊपर से खींच के यूं थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाइए, फिर उसको बाहर की तरफ मोड़ के इंग्लिश नंबर 2 की तरह दिखेगा ये कुछ, सिर्फ यहाँ पे एक गोला है। और फिर ऊपर एक टॉप लाइन से स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए नीचे की लाइन की तरफ टच कीजिए और फिर उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बना के इसको कंप्लीट कीजिए। ये है मराठी अक्षर थ। एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइए। थ। थ थर्मस। आपको यूं ही आपके कोर्स बुक में ये पेज कंप्लीट करना है। तो ये थे आज के कुछ व्यंजन। आशा है आपको ये अक्षर अब याद और पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्ही हे अक्षर पुन्हा पुन्हा वाचा आणि लिहायची प्रैक्टिस करा। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। मिलते हैं अगली तासिका में। धन्यवाद।